जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला सप्तमी यानी अष्टमी पर का पर्व आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने मन में विचार किया कि यदि हम ठंडा भोजन करने लगी तो बीमार हो जाएंगी और बेटे भी बीमार हो जाएंगे, अभी वो छोटे ही हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप से दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर आई और दाने के बर्तन में से गर्मा गर्म रोटला निकाले और चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप हुआ। शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ। बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर पर लौटना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी माता और शीतला माता दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्राण में जूं थी, यानी उसके सिर में जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुओं ओरी और शीतला माता के पास जाकर बैठ गए। उन दोनों ने शीतला माता और ओरी के बालों में खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडक किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का तो दिया हुआ ही हम लेकर मारी मारी भटकी जा रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं को वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे हुए वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता ने साक्षात दर्शन दिए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम लोग गांव में शीतला माता का मंदिर करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला माता के दिन मात्र ठंडा भोजन ही खाना चाहिए। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी दृष्टि की है वैसी ही सब पर करे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। श्री शीतला माँ सदा ही हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलिए शीतला माता की जय।